प्यारे बच्चों, आज हम इंडिया के मैप में करेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है ये आप समझें। उससे पहले आपको ये बताया है कि कुछ 5-4 पॉइंट और भी लिखते हैं ताकि आपको नई नई जानकारियां साथ ही साथ और भी होती रहे। डेल्टा समझने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एक त्रिभुज के रूप में एक पहाड़ी जो है यहाँ राजस्थान में वो बनाई है। तो आप सोचें और बताएं कि यहाँ राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है, कौन सा पर्वत है। ये अरावली की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं। ये हमारे अरावली की पहाड़ियां हरियाणा, गुजरात, पंजाब तक भी जो है फैली हुई हैं। हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जो ये पहाड़ियां हैं ये अरावली की पहाड़ियों की जो है श्रृंखला है। अब इसके साथ आप ये देख रहे हैं, कल वाले मैप में आपने देखा था यहाँ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी 88-48 मीटर। आज जो है ये जो चोटी है हिमालय पर्वत की, सेकंड नंबर की तो केटू शिखर थी। अब थर्ड नंबर की जो है सबसे ऊंची चोटी तीसरे नंबर पर कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ये भारत की है। इसमें एक चीज और समझनी है कि ये जो हमने ये माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये 88-48 ये सबसे ऊंची चोटी है सभी पर्वतों की विश्व में। सभी पर्वतों की यानी हिमालय पर्वत की भी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जैसे केटू शिखर और कंचनजंगा ये भारत की ऊंची चोटियां हैं। ये जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, ये जो है राजस्थान अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। गुरु कौन सी? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की जो यानी शिखर चोटी ही होती है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। ये किलोमीटर में नहीं है कोई भी, ये मीटरों में है। ठीक है, अब क्या है, अब हम करेंगे प्यारे बच्चों एक छोटी सी चीज और भी जोड़ेंगे। डेल्टा समझाने से पहले समझ लो या बाद में समझ लो, बिल्कुल 1 सेकंड का ही काम है। हम साथ ही साथ ये भी कर लेंगे। यहाँ जो है ऊपर जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर से नीचे तक कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी, ये पॉइंट जम्मू कश्मीर, ये पॉइंट कन्याकुमारी। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह कितनी है? 32-14। शाबाश, ये है 32-14। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं जैसे आपको उचित लगे, क्योंकि ये मैंने अपनी +2 की क्लास में याद किए थे। हमारे सर थे, उन्होंने ये चीज उस टाइम इतनी बढ़िया आसानी से और सही तरीके से मैप में समझाया था, वो जो है आज तक भी याद है। उन सर का भी हम जो है धन्यवाद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। ये जो है मेरे को +2 क्लास में जब की याद है। तो ये 32-14 ऐसे याद की थी हमने भी। 32-14 ये जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की, ये 32-14 किलोमीटर है। और यहाँ से पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है यानी लंबाई है, लंबाई चौड़ाई हम इसको बोल सकते हैं, तो वह कितनी है? 29-33 किलोमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको एक चीज की और भी जानकारी मिलेगी। 29-33 इसको हम लंबाई कह सकते हैं, इसको हम चौड़ाई कह सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई होगी है। अब जैसे हम कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, जैसे आपने मैथ में पढ़ा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा में चौड़ाई। जब हम 32-14 की और 29-33 की हम गुणा करेंगे तो किसके नजदीक जाएगा? यानी कुल क्षेत्रफल हमारा जो भारत का है वह कितना है? 32,87,000
263 किलोमीटर है अब। और जब हमने प्लस टू में याद किया था 787 था बुक में, अब जो है बुक में 263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है हमारे क्या नाम है भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम करेंगे डेल्टा। डेल्टा क्योंकि एक छोटा टॉपिक है तो इसीलिए इसके साथ ये चीजें भी आप आसानी से साथ के साथ सीख सकते हो। तो अब हम डेल्टा करेंगे। डेल्टा, डेल्टा क्या है? डेल्टा छोटा सा पर्सन है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है प्यारे बच्चों। आपने क्या समझना है, यहाँ देखें, यहाँ तलछट और अवसाद दो शब्द लिखे हैं। तलछट और अवसाद एक ही पर्यायवाची शब्द है दोनों। इनको जो है क्या होता है, तलछट और या अवसाद क्या होता है, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझे, जैसे आपने अपने आसपास नदी को बहते हुए देखा है, देखा ना नदी को, अपने आसपास नदी को बहते हुए देखा है, नहर को बहते हुए चलते हुए देखा है, नहर में पानी देखा है। तो आपने ये एहसास करना है जैसे हम गंगा में या हरिद्वार या किसी भी नदी को आपने बहता देखा है, आसपास कोई नहर है, कोई भी नाला है, कोई भी नाली है, उसको बहते हुए देखा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बरसात का पानी उसमें जाता है ना, और बरसात का पानी क्या होता है, आसपास के खेतों में, आसपास के शहरों में, आसपास के गांव में पानी भर जाता है। वो हम कहाँ निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, बोलो? नदी। वो जो है हम नदी में निकालते हैं, नदी में निकालते हैं, नहरों में निकालते हैं, नाले में निकालते हैं। उसी तरीके से वहां नदियों में इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें जो है क्या है, पशु नहाते नहाते निकल नहीं पाते, मर जाते हैं। कोई गाड़ी है वो उसमें गिर जाती है, वो उसमें धंस जाती है। उसके पास पास जो है पेड़ होते हैं, वो पेड़ आंधी में तूफान में उसके अंदर गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों आप समझ गए हैं कि जो नदियां हैं, नहरें हैं, उसमें जो है क्या होता है, हम देखते हैं कि कूड़ा कचरा, रोड़ी बजरी, कोई भी सामान है, या किसी की गाड़ी गिर गई, किसी का बरसात का पानी है और है, वो सारा उसके साथ बह करके चलता है, जाता है ना, देखा होगा पानी में। तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, तलछट या अवसाद बोलते हैं। वो जो तलछट जो है, वो उस नदी के लास्ट में बहाव जब कम हो जाता है, नदी का बहाव लंबी होगी तो कम हो जाएगा, दूर तक जब पानी जाएगा तो उसके एंड में जाकर के पानी इतना स्लो हो जाता है, जब आप देखेंगे तो वहां जाकर के वो कचरा जो है, रोड़ी जो है, जो बिजली जो है, जो तलछट है, जो अवसाद है, वो वहां जाकर के जमा हो जाता है। और उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको ही डेल्टा बोलते हैं। वही डेल्टा है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा बहुत ही उपजाऊ होता है। ये जो है, जैसे हमने कल बात की थी सुंदरवन डेल्टा की, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां सुंदरवन डेल्टा बनाती है। वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा के नाम से यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ और सबसे सुंदर डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां मिलकर के इसे बनाती हैं। तो इसके साथ एक चीज और भी है, डेल्टा जो शब्द है वो कहां से आया, डेल्टा का नामकरण कैसे हुआ? यहां एक जो है इतिहासकार हुए हैं, हेरोडोट्स। क्या? हेरोडोट्स एक इतिहासकार हुए हैं, ये शायद यूनानी है, यूनान के हेरोडोट्स। ये इतिहास, हिस्ट्री पढ़ी है ना, इतिहास को समझते हो ना, इतिहास, हिस्ट्री के भी ये जनक हैं, जन्मदाता हैं। हिस्ट्री जो आज की जो राजनीति है वह कल की हिस्ट्री बनेगी, इतिहास बनेगा।
तो ये जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है या हिस्ट्री की जो बातें हैं उसका जो जनक है वो भी कौन है, हेरोडोट्स है। और हेरोडोट्स ने ही ये जो है इसका नामकरण किया था कि जो नदियों के साथ जो तलछट या अवसाद बह करके आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर और सबसे उपजाऊ जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां बनाती है। ये कहाँ है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा यहाँ जैसे हमारे पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पश्चिम बंगाल में के नीचे गिरती है अरब बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पश्चिम बंगाल के नीचे अरब ये जो है बंगाल की खाड़ी में ये जो है डेल्टा बनाती है। ठीक है, थैंक यू।